एमपी में कांग्रेस को मिली थी 199 सीट, फिर कैसे बदल गया परिणाम? दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, कहा लोकतंत्र हार गया। आखिर कैसे 199 की जगह 63 सीटों पर पहुंच गई कांग्रेस? राउत ने भी कांग्रेस की हार पर जताया आश्चर्य। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, इतनी बड़ी कि बीजेपी के नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा है। आखिर जब मैदान में जाते थे तो चारों ओर विरोध के सुर ज्यादा सुनाई दे रहे थे। वोटर हिसाब मांग रहा था, 18 साल में आखिर क्या किया जो वोट दिया जाए। वोटिंग के बाद भी बीजेपी के नेताओं के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। दावा भले ही कर रहे थे कि हम 120 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं, लेकिन चेहरे पर हार का डर साफ दिख रहा था। बेचैनी इतनी थी कि पत्रकारों से ही उल्टा सवाल कर रहे थे कि आखिर हम जीत तो जाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट बता रही थी कि मामला फंसा हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं ने यह मान लिया था कि सरकार उनकी बन रही है। प्रदेश में उन अधिकारियों की लिस्ट तैयार हो रही थी जिन्होंने वोटिंग के समय बीजेपी का सहयोग किया था, तो दूसरी ओर कई अधिकारी पाला बदलते दिखाई दे रहे थे। जब चुनाव परिणाम आए तो सब कुछ बदल गया। अब बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि हमारी तो लहर चल रही थी, विपक्ष और पत्रकारों को नहीं दिख रहा था। 163 सीट मिली है, उम्मीद तो 200 की थी, 35 से 40 सीट कम रह गई है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने पूरे परिणामों पर ही सवाल उठा दिए हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिन लोगों ने वोट डाला वो मध्य प्रदेश के रहने वाले ही लोग थे। वोट डाक मतपत्रों की शक्ल में था या ईवीएम में, और जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसमें ईवीएम में बीजेपी जीत गई है। बीजेपी ईवीएम में 163 सीटों पर नहीं जीती, बल्कि उसकी जीत 175 से भी ज्यादा सीटों पर हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा सीटें इसलिए कम हो गई क्योंकि पार्टी बैलेट पेपर पर हुई वोटिंग में हार गई थी, जिस कारण से यहां ईवीएम से करीबी मुकाबले में जीत रही थी, वहां बैलेट पेपर के वोट जुड़ते ही हार गई। दूसरी ओर कांग्रेस ने बैलेट पेपर पर 199 सीटों पर जीत हासिल की है। जी हां, 230 में से 199 सीटों पर बैलेट पेपर पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 31 सीटें ही मिल रही थी। यानी वोटर एक, लेकिन परिणाम अलग अलग। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या ईवीएम में खेल हो गया है? बीजेपी जो एमपी का चुनाव हार गई थी वो जीत कैसे गई है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईवीएम और बैलेट पेपर के परिणाम अलग अलग आए हैं? दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा है कि जब मतदाता एक है तो वोटिंग पैटर्न इतना बदल कैसे गया? दिग्विजय सिंह ने संकेतों में इसे प्रशासनिक मशीनरी की जीत बताते हुए कहा कि जब तंत्र जीतता है तो लोकतंत्र हार जाता है। हमें गर्व है, हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। एक अन्य ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि अब कुल 230 सीटों के आंकड़े पास हैं। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 199 सीट जीत रही थी, फिर भी हम हार गए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को मिली जीत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह जीत लोगों के समर्थन को नहीं दिखा रही है, बल्कि ये ईवीएम का जनादेश है। राउत ने कहा कि चुनाव परिणाम अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक है, लेकिन हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। जब जनादेश आपकी पार्टी के खिलाफ जाता है तो उसे स्वीकार करना पड़ता है। बहरहाल मध्य प्रदेश के नतीजे हमारे लिए चौंकाने वाले ही नहीं, बल्कि स्तब्ध करने वाले भी हैं। 4 में से 3 राज्यों के चुनाव नतीजों को ईवीएम का जनादेश माना जाना चाहिए और उसी रूप में स्वीकार करना होगा। साफ है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ईवीएम ने 199 की जगह उसकी सीटें 63 कर दी, उससे कांग्रेस नेताओं का यह दावा कि ईवीएम में बीजेपी ने हेराफेरी की है, उसे लेकर अब जनता में भी चर्चा शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।